बार हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका विकास करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। जिस प्रकार से हिंदुस्तान का गौरव दुनिया में बढ़ाने में हमारे मोदी जी ने जो सतत प्रयास किया वो आप सब देख रहे हैं। ठीक उसी तर्ज पर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी उसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए राजस्थान के समग्र विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। ये बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। राजस्थान के विकास में जो कुछ भी कर सकना होता है वो सब काम ये नियमित रूप से कर रहे हैं। दिल्ली से पैसा लाना हो, राजस्थान में विकास के लिए लगाना हो, ये सदैव प्रयत्न करते रहते हैं। और यही कारण है कि राजस्थान अब विकसित राजस्थान बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं 6,000 रुपया प्रतिवर्ष, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी उसी तर्ज पर 3,000 रुपया राजस्थान की तरफ से जोड़ करके इस किसान को सम्मान निधि देने में अपना योगदान दे रहे हैं। अभी मैं आ रहा था तो जो प्रदर्शनी दिखाई गई उस प्रदर्शनी में सहकारिता के क्षेत्र में और चाहे कोऑपरेटिव ये जो सरस के क्षेत्र में हमारे मंत्री भी लगातार प्रयत्न करते जा रहे हैं और विकास करते जा रहे हैं। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि ओजस्वी वक्ता आदरणीय भजनलाल जी को आप सुनना चाहते हैं। बहुत देर से आप यहाँ विराजमान हैं। मैं तो आप सबका अभिनंदन करते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमारा नेतृत्व विकास कर रहा है, जो लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं, काम करने वाले को धन्यवाद देना चाहिए, सेवा करने वाले को धन्यवाद देना चाहिए और जो सेवा नहीं करे उनके कान मरोड़ने चाहिए। ये बात आप निश्चित ध्यान रखना कि जो सेवा करता है उसको यदि आशीर्वाद दिया तो विरोधी के मन में भी भावना पनपेगी कि मैं भी सेवा करूं। कंपटीशन कराओ तो इसमें कराओ, अधिक सेवा कौन करे इसमें प्रतिस्पर्धा कराओ। मैं भी सेवा करूं, मेरा विरोधी भी सेवा करे, मैं उससे ज्यादा सेवा करूं। इस प्रकार की यदि प्रतिस्पर्धा करोगे तो जनता का तो भला ही भला है। यही बात कह के मेरी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो क्षण जब किसान सम्मान, सशक्तिकरण और विश्वास का उत्सव हम मनाएंगे। अब बारी है किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, पशुपालकों के कल्याण और विश्वास को मजबूती प्रदान करने की और उनके हक की डीबीटी राशि उनके लाभार्थी के खाते में सीधे हस्तांतरित करने की। शुरुआत हमारे अन्नदाता, अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान भाई बहनों से। मिट्टी से जो सोना उगता है उसी हाथ को प्रणाम जरूरी है। कृषि यंत्र अनुदान वितरण योजना के अंतर्गत श्री जैताराम जी को आज 1,25,000 रुपए की राशि का यह डमी चेक देकर उनका सम्मान, ये राशि उनके खाते में सीधे हस्तांतरित की गई है। अगला नाम श्री छैल सिंह जी, जिन्हें 48,000 रुपए की राशि कृषि यंत्र उपकरण रोटावेटर की खरीद के लिए दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। बहुत बहुत बधाई। समृद्ध किसान और खुशहाल राजस्थान हमारे राजस्थान की पहचान है। आज मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 65,30,452 किसानों के खातों में लगभग 653 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी माननीय के कर कमलों से। मेरा माननीय आपसे अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर ये राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करें और जोरदार तालियां यहां होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी राशि, 1 करोड़ नहीं, कुछ करोड़ नहीं, बल्कि 653 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज स्थानांतरित हो रही है लाभार्थियों के खातों में सीधे ही। और ये देखिए, किसान के स्वाभिमान को एक नई ऊंचाई मिल रही है। माननीय से हम अनुरोध करेंगे कृपया स्थान ग्रहण करें। आप देख सकते हैं विभिन्न जिलों में ये राशि स्थानांतरित होती हुई 17 करोड़, 14 करोड़, 18 करोड़, कहीं 12 करोड़ से अधिक की राशि स्थानांतरित हो रही है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। हम बढ़ते हैं आगे।
केंद्र सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद योजना किसानों की आय, सुरक्षा और विश्वास को सुदृढ़ करती है। समर्थन मूल्य किसानों की उपज को उचित दाम दिलवाने की प्रभावी व्यवस्था है, जिससे किसान सुरक्षित महसूस करता है। आज 10,000 किसानों के खातों में भावांतर की 240 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित की जा रही है। माननीय से आग्रह, रिमोट का बटन दबाएं और ये राशि सभी लाभार्थियों के खातों में सीधे हस्तांतरित करें। और लीजिए, आप देखेंगे कि ये भावांतर की राशि का हस्तांतरण 10,000 किसानों के खातों में 240 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित होती हुई लाभार्थी का लाभ सीधे उसके खाते में। ये देख सकते हैं, एक एक कर ये राशि लाभार्थियों के खातों में जा रही है। भावांतर की ये राशि का हस्तांतरण, ये है संवेदनशील सरकार, ये है भजन लाल सरकार। और अब रसोई गैस सब्सिडी योजना, जिसके तहत चयनित लाभार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए लगभग 30,10,000 गैस सिलेंडरों पर लगभग 75 करोड़ 68 लाख करोड़ रुपए की अनुदान राशि हस्तांतरित की जाएगी। माननीय से हम पुनः अनुरोध करेंगे, रिमोट का बटन दबाएं और मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना की ये राशि लाभार्थियों के खातों में सीधे हस्तांतरित करें। एनएफएसए के लाभार्थियों को हमारे प्रदेश में मात्र 450 रुपए में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। और आज एक बहुत बड़ी राशि 75 करोड़ से रुपए की अधिक राशि का अनुदान राशि उनके खातों में हस्तांतरित होती हुई कुछ ही पलों में आपके बीच मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। आज हमारे दुग्ध उत्पादकों के लिए ऐतिहासिक दिवस है, जब 4 लाख लाभार्थियों के खातों में 50 करोड़ की राशि का स्थानांतरण किया जाएगा। माननीय, आपसे हम अनुरोध करेंगे कि ये राशि हस्तांतरित करें। दुग्ध उत्पादकों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम, जिसमें 5 रुपए की अनुदान राशि हमारे दुग्ध उत्पादकों को दी जा रही है। प्रति लीटर 5 रुपए की ये राशि आरसीडीएफ की ये महत्वपूर्ण पहल। बारी है हमारे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के कामगारों को लाभान्वित करने की। आज ऐसे ही हमारे निर्माण श्रमिकों के लिए 85,792 लाभार्थियों को 89 करोड़ 49 लाख रुपए की राशि का स्थानांतरण किया जा रहा है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से ये श्रमिक जुड़े हुए हैं, जैसे निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना, प्रसूति सहायता योजना, टूल किट योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभार्थियों को आज लाभान्वित किया जा रहा है। अब बारी हमारे किसानों की। कभी बाढ़, कभी पाला, कभी शीतलहर, कभी ओलावृष्टि और कभी सूखा हमारे किसानों को प्रभावित करता है, लेकिन आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जिला पाली, बारां, जालौर, झालावाड़ और ब्यावर के काश्तकारों को 327 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि आदान अनुदान सहायता सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जा रही है। 4,61,232 प्रभावित काश्तकारों को आज लगभग 327 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। अब किसान की चिंता मुख्यमंत्री महोदय की चिंता है। बढ़ते हैं बेघर कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित, समावेशी और सुविधा संपन्न जीवन के साथ पक्का आवास देने की योजना प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना की। आज 20,548 लाभार्थियों के खातों में 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। सुरक्षित, समावेशी और सुविधा संपन्न जीवन का वादा माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, और ये 20,000 से अधिक पूरे प्रदेश के लाभार्थी आज लाभान्वित हो रहे हैं, जिनके खातों में 100 करोड़ रुपए राशि से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार जोरदार तालियां। देवियों और सज्जनों, जहां नेतृत्व में हो संकल्प और नीतियों में हो संवेदना, वहीं से जन्म लेता है सुशासन, वहीं संवरती है जनभावना। राजस्थान की धरती पर विश्वास के प्रतीक
हमारे अपने प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को आप सभी की तालियों की गूंज के साथ उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, किन किन के मोबाइल में घंटी बज गई है? एक बार हाथ खड़े करें पीछे तक। वाह। तो अब ये दोनों हाथ अपने ऊपर उठाइए और मुट्ठी बीचिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए स्थानेश्वर महादेव की, भैरू तारक धाम की और आप सभी की। आज के इस सिरोही में किसान सम्मान निधि एवं युवा किसान महिला के उत्थान के लिए उनके योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से आज उनके खाते में सम्मानीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में हमारे साथी देवस्थान गौपालन पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री भाई जोराराम जी कुमावत साहब, माननीय सहकारिता मंत्री एवं नागरिक उड्डयन विभाग श्री गौतम कुमार जी दत्त जी, माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास पंचायती राज और आपके अपने लाडले भाई ओटाराम जी देवासी साहब, हमारे विधानसभा में मुख्य सचेतक आपके अपने ही जालौर के भाई जोगेश्वर जी गर्ग साहब, किसान आयोग के अध्यक्ष भाई सीआर चौधरी जी, आपके अपने ही लोकप्रिय सांसद भाई लुम्माराम जी चौधरी साहब, पिंडवाड़ा के हमारे विधायक भाई समाराम जी गरासिया साहब, माननीय हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पाली में बाली के विधायक और इस कार्यक्रम के संयोजक भाई पुष्पेंद्र जी राणावत साहब, आहोर के विधायक छगन माहौर जी, माननीय विधायक सांचौर जीवाराम जी, सोजत की विधायक शोभा चौहान जी, जिला प्रमुख सिरोही अर्जुन राम पुरोहित जी, भाजपा जिला अध्यक्ष रक्षा भंडारी जी, हमारे पूर्व सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई देवजी पटेल साहब और हमारी दीदी पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता जिन्होंने राजस्थान की महिलाओं में और पार्टी में बहुत लंबे समय तक काम किया, ऐसी हमारी बहन श्रीमती तारा भंडारी जी, पूर्व विधायक पूराराम जी, पूर्व विधायक पाली ज्ञान जी पारक साहब, पूर्व विधायक जगसीराम जी कोहली साहब, पूर्व विधायक नारायण सिंह जी देवल साहब, प्रदेश मंत्री नारायण विरोध जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष नाहर सिंह जी जोड़ा साहब, जिला अध्यक्ष जसराज विरोध जी जालौर, जिला अध्यक्ष पाली सुनील भंडारी जी और इस कार्यक्रम के प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता हरिराम नड़वा जी और मेरे गांव दूर दूर से आए मेरे किसान भाइयों, पूजा योग बुजुर्गों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इतनी बड़ी संख्या में आने पर आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी को मैं भाइयों बहनों, आज ही बड़ा
आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वो महत्वपूर्ण इसलिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए हमारे दशकों की जो हमारी मांग थी, उस मांग को 2 साल पहले जो हम कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, 2 साल पहले 22 जनवरी को ही हमारे रामलला हमारे अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज वो दिन है। दूसरा दिन भी मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमारा देश का किसान, हमारा युवा, हमारी महिला और हमारा गरीब, ये अगर आगे बढ़ेगा तो हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा, हमारा जिला भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। आज से ठीक 2015 में आज ही के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत से हमारी माता बहनों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रारंभ किया था, और महिला सशक्तिकरण के लिए वो दिन भी आज ही है। 22 जनवरी 2015 को पानीपत से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला उत्थान के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान प्रारंभ किया था। मैं आज सिरोही की इस पावन धराओं को नमन करता हूं, और आज इस सिरोही से जो काम हो रहा है, मेरे उन सभी जिलों से मेरे किसान भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो बीसी के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे किसान भाई, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज सिरोही की भूमि से, क्योंकि कहते हैं पाली जालौर सिरोही यह पवित्र भूमि है, ये देव भूमि कहा जाता है, और इस देव भूमि से आज पूरे राजस्थान के किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, सभी को सौगात मिल रही है। निश्चित रूप से मैं आपके बीच में रह करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके बीच आकर राज्य के हर जिले से जुड़े किसान साथियों से संवाद जो हो रहा है, राजस्थान के बेटे पूरी दुनिया में जाकर नाम रोशन कर रहे हैं। मैं जहां भी कहीं देश में जाता हूं या विदेश में जाता हूं, पाली जालौर सिरोही के युवा, वो व्यवसायी मेरे को मिलते हैं जिन्होंने अपनी इस राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, पाली जालौर सिरोही की खुशबू पूरे देश में और दुनिया में फैला रखी है। उन्होंने नाम रोशन कर रखा है, उनको भी प्रणाम करता हूं। आज हमारे ऐसे बेटे राज के पुरोहित जो यहीं के रहने वाले थे, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बेसी मिट्टी के बेटे थे, पढ़े लिखे, और मुंबई जाकर उन्होंने वहां लोगों की सेवा की और 5 बार विधायक भी रहे। वहां जाकर राजस्थान को नहीं भूले और हमेशा वो राजस्थान की चिंता करते थे। साथियों, आज 22 जनवरी हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक गौरव का दिन है। जैसा मैंने आपको बताया, आज ही के दिन देश के लोगों सदियों की प्रतीक्षा पूरी की थी। 2 साल पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। आज 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1590 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे उनके खाते में गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के रूप में 65 लाख से अधिक किसानों के खाते में 653 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। क्योंकि जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा था कि हम किसान को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन हमारी सरकार भी देगी। उसी तरह से हम भी हमारे किसानों को सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 10,000 किसानों को 240 करोड़ रुपए भावांतर राशि, जो भाव का अंतर होता है, उसकी राशि देने का काम किया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 4 लाख पशुपालकों को
50 करोड़ रुपए भेजे हैं। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, यह उनके खाते में गए हैं, क्योंकि जो माता बहनें डेयरी से जुड़ी हुई हैं और उनके जो पैसा जाता है 5 रुपए लीटर, उसमें हमारी सरकार देती है, उसकी भी डीबीटी आज हमने उन महिलाओं के और पशुपालकों के खाते में दी है। फसल खराबे से प्रभावित 5 लाख किसानों को 327 करोड़ रुपए से अधिक राशि दी गई है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के 30 लाख से अधिक लाभार्थी बहनों के खाते में 75 करोड़ रुपए भी आज हमने देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 19,000 से अधिक लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए की राशि दी है। 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए की राशि भी हमने डीबीटी की है। 40 करोड़ रुपए कृषि उपकरणों का वितरण किया गया। मैं सभी लाभान्वितों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हम कहते हैं हमारे किसान का उत्थान हो, हमारा किसान आगे बढ़े और हमारा प्रदेश का किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा।